धनबाद जिले के नीरसा अनुमंडल के पंचेत और गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र इन दिनों अवैध गतिविधियों का हब बन गए हैं। यहां मुर्गा लड़ाई के नाम पर लाखों रुपए की सट्टेबाजी खुलेआम की जा रही है, जबकि स्थानीय प्रशासन को इसकी आधी अधूरी जानकारी ही है। इधर मुर्गा लड़ाई के साथ कई बार गुंडा लड़ाई और आपसी विवाद भी भड़क उठते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा किया जाता है। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि नीरसा क्षेत्र के तीनों ओपी पंचेत, गल्फरबाड़ी और कुमार धुबी में कुछ कर्मियों की मिलीभगत से ये अवैध कारोबार सप्ताह के 7 दिन चलता है। पंचेत ओपी के कल्याणचल और गल्फरबाड़ी ओपी के दूधिया पानी क्षेत्र में रोजाना मुर्गा लड़ाई आयोजित होती है। इस खेल की आड़ में लाखों की सट्टेबाजी होती है, जुआ खेले जाते हैं, शराबखोरी और गैर कानूनी गतिविधियों का भी माहौल बना रहता है। ऐसे में स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ सब सेट है। यही कारण है कि पुलिस पूरी तरह से रोक नहीं लगा पाती और दोनों क्षेत्र में अलग अलग दिनों में मुर्गा लड़ाई होती है। ऐसे में पंचेत में सप्ताह में 3 दिन और गल्फरबाड़ी में 4 दिन प्रतिदिन करीबन 2 से 3 हजार रुपए तक की उगाही भी की जाती है। ऐसे में एक लड़ाई में 3,000 से 5,000 रुपए तक की बोली लगाई जाती है। दरअसल मुर्गा लड़ाई सदियों से आदिवासी समाज का पारंपरिक मनोरंजन मानी जाती थी, लेकिन अब इस परंपरा को सट्टेबाजी के बड़े धंधे में बदल दिया गया है। कल्याणचल फुटबॉल ग्राउंड और दूधिया पानी स्थित बंद ईंट भट्टा व जहाज मैदान जैसे स्थानों पर यह खेल होता है, जहां आसपास के आदिवासी बच्चे बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। खेल के दौरान जुआ और सट्टे का माहौल देखकर बच्चे भी पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार उनके परिजनों और संचालकों के बीच विवाद और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। हालांकि कुछ देर के बाद ही खेल रोक दिया जाता है, लेकिन संचालक बच्चों के परिवार को झांसा देकर खेल फिर से शुरू करा देते हैं। इन घटनाओं से ये स्पष्ट है कि अवैध सट्टेबाजी का दुष्प्रभाव सीधे आदिवासी समाज के बच्चों पर पड़ रहा है। वे छोटे छोटे पैसों के लालच में इस खेल की चपेट में आ रहे हैं और जुए जैसी आदतों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में मुर्गा लड़ाई का सीजन आमतौर पर ठंड में शुरू होता है, साथ ही दुर्गा पूजा से पहले तक शुरू हो जाता है और कभी कभी अप्रैल महीने तक भी चलता है। ये महीनों तक चलने वाला अवैध कारोबार संचालकों के लिए बड़े मुनाफे का खेल बन चुका है। जानकारी के मुताबिक इस खेल में हर दिन लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक की वसूली की जाती है और सप्ताह में 7 दिन ये खेल चलता है। इसके अलावा प्रति मुर्गा लड़ाई 3 से 5 हजार रुपए तक की बोली लगाई जाती है। इसके साथ ही जुआ और डाइस खेल भी अलग से कमाई का जरिया बन गए हैं और शराब बिक्री से भी अतिरिक्त लाभ मिलता है। अब ये सब मिलकर पूरे सीजन में संचालकों की मोटी कमाई सुनिश्चित करते हैं। इस बीच आदिवासी समाज के बच्चे और युवा इस माहौल में फंसकर अपना भविष्य अंधकार में धकेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन के स्तर पर अब तक किसी सख्त कार्रवाई का संदेश नहीं मिला है। ऐसे में 1960 में लागू पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत भारत में मुर्गा लड़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही 2015 में सुप्रीम कोर्ट और 2016 में हैदराबाद कोर्ट ने भी इस प्रतिबंध को बरकरार रखा था, यानी कि मुर्गा लड़ाई करवाना कानूनन अपराध है। फिर भी झारखंड के कई आदिवासी क्षेत्रों में इसे परंपरा के नाम पर आज भी आयोजित किया जाता है। पारंपरिक खेल का स्वरूप बदल चुका है और अब यह सट्टेबाजी और अवैध कमाई का बड़ा केंद्र बन गया है। ऐसे में झगड़े, शराब, जुआ, विवाद और बढ़ते अपराध इस अवैध खेल के आम परिणाम बन गए हैं। इधर स्थानीय लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी गतिविधि चलने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ऐसे में सूत्रों की माने तो शिकायत ऊपर तक पहुंचती ही नहीं है और जहां तक बात जाती है वहां से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। पंचेत और गल्फरबाड़ी क्षेत्र में मुर्गा लड़ाई का अवैध खेल लगातार फल फूल रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उन आदिवासी बच्चों को जिनका भविष्य इस सट्टा संस्कृति की भेंट चढ़ रहा है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।